जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। आज हम क्लास 8th का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2.1 समझने वाले हैं। और आशा ये है कि आज का जो चैप्टर है ये समझने के बाद आपको जो वेरिएबल से जुड़ा क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप से जो क्वेश्चन आने वाले हैं या चैप्टर 2 से जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसे आप काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्लासेस बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इक्वल 2x प्लस 18। 3x इक्वल 2x प्लस 18। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 3x इक्वल 2x प्लस 18। अब देखिए जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है उसका मान क्या है, पर बराबर के इधर मतलब इक्वल के इस तरफ 3x है और इस तरफ 2x प्लस 18 है। मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है। और इक्वल की अगर बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है x का और प्लस हो रहा है 18। अब 3 मल्टीप्लाई x यहाँ पर है। अब इक्वल के इधर x की डिजिट कौन सी है? 2x है। तो 2x जो प्लस के हैं इधर होकर हो जाएंगे माइनस के 2x, माइनस 2x। अब इक्वल के इधर क्या बचा? 18 ओनली प्लस का। अब प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। जब कोई सिंबल नहीं है, जब कोई चिन्ह नहीं लगाया तो तब क्या होगा? चिन्ह प्लस का होगा। तो देखिए यहां पर 3x है, माइनस करना है 2x इक्वल 18। अब 3x का मतलब क्या होता है कि x 3 टाइम है। देखिए x 3 टाइम है, x और x 3x है, उसमें 2x को माइनस करना है। अब क्या बचा है? यहां पर ओनली x बचा है। तो यहां पर है x इक्वल 18। ये आंसर है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया है। और आपने देखा कि जो x की डिजिट है, जो x वाली संख्या, उसमें से किसे माइनस करा हमने? x वाली संख्या को। और इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली 18। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि आप x का मान रखते हैं, x की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो इक्वल के इधर का आंसर और इक्वल के इधर का आंसर, दोनों आंसर क्या होंगे? बराबर ही होंगे। आइए बढ़ते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5t माइनस 3। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5 इक्वल 3t माइनस 5। अब देखिए यहां पर क्या है? इक्वल के इधर 5t है, ये प्लस के हैं। अब इक्वल के इधर 3t क्या है? माइनस के हैं। तो माइनस के हो जाएंगे 3t माइनस के हैं। अब यहां पर क्या है? माइनस के 5 है। अब माइनस के 3 इधर आकर क्या हो जाएंगे? प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे। माइनस के 3 इधर आकर क्या हो जाएंगे? प्लस के 3। अब देखिए यहां पर क्या है? 5t में से 3t चला गया, क्या बचा यहां पर? 2t। इस तरह से 5t बनाएंगे, उसमें 3t को माइनस कर देंगे, तो यहां क्या बचेगा? 2t। अब इक्वल में क्या बचा है? माइनस 3 और प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का सिंबल लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस, माइनस 2 बचेंगे। अब यहां पर देखिए क्या बचा? 2 के मल्टीप्लाई में है t, 2 के मल्टीप्लाई में है t। ये इस तरह से लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई t इक्वल माइनस 2, इस तरह से लिखा हुआ है ये। अब यहां पर रहेगा t, यहां पर है माइनस 2। अब जब इधर जो मल्टीप्लाई है, जो गुणा के 2 हैं, इधर आने पर क्या हो जाएंगे? वो भाग के हो जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड में। अब 2 1 जा 2, 1 टाइम में दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब 1 किसका है? माइनस का 1 है। तो यहां पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t इक्वल माइनस 1। ठीक है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी आपके सामने क्लियर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है?
5x प्लस 9 इक्वल 5, 5x प्लस 9 इक्वल क्या है 5, प्लस 3x प्लस 3x। अब यहां पर 5x ऑलरेडी है, पहले से हैं। अब इधर से जो x की डिजिट है उसे कहां ले जाएंगे, इक्वल के इधर लेके जाएंगे, तो प्लस के 3x इधर आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 3x इक्वल ये 5 है प्लस के, अब प्लस के 9 इधर आकर क्या हो जाएंगे, इक्वल के इधर आकर माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस 9। अब 5x में से माइनस कर देंगे 3x को। अब 5x मतलब x x x x और x, इस तरह से 5x है, उसमें माइनस करना 3x को, मतलब 3x चले गए। अब क्या बचा यहां पर 2x। अब इक्वल 9 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो बड़ी संख्या का सिंबल क्या है, माइनस का है। अब 9 में से 5 चले गए, कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। अब यहां पर 2 के मल्टीप्लाई में x, तो x यहीं पर रहेगा, ये माइनस के 4 हैं, अपॉन में आ जाएंगे 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, माइनस के 2। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल कितना हो गया, -2, ठीक है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4z प्लस 3, 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, इक्वल 6 प्लस 2z। एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन यही है, 4x प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, ठीक है। अब z वाली जो डिजिट्स है उन्हें एक तरफ लेके आएंगे विदाउट z वाली, मतलब बिना z वाली। देखिए कह सकते हैं कि वेरिएबल वाली डिजिट एक तरफ लेके आएंगे, ये 4z है, इक्वल के इधर भी z की डिजिट है 2z, तो 2z जो प्लस के हैं इक्वल के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2z, तो यहां पर हो गए माइनस के 2z इक्वल। अब यहां पर क्या है 6 है, और ये जो प्लस के 3 थे इधर आकर क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 3। अब जब 4z में से 2z को माइनस कर देंगे तो क्या आने वाला है, 4z में से माइनस कर देंगे 2z तो क्या आने वाला है, देखिए 4z ये इस तरह से हैं, ये z, ये z, ये z और ये z, ये 4z है, 4z है ना, इसमें से 2z को माइनस कर दो, ये भी z गया और ये भी z गया। अब कितने z बचे, 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z। अब इक्वल के इधर 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2z इक्वल 3। अब 2 के मल्टीप्लाई में z है और इक्वल में 3 है, तो ये z यहीं पर रहेगा और इक्वल के इधर क्या है 3 है, 3 का अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब ये क्या हो गया सॉल्व, z की वैल्यू कितनी होगी 3/2, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2x माइनस 1 इक्वल 14, 2x माइनस 1 इक्वल 14, माइनस x। अब देखिए ये 2x यहां पर है, इधर x वाली जो डिजिट है, x वाला x क्या है माइनस में है, इधर आके x क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, इक्वल ये 14 है। अब ये माइनस की जो 1 है इक्वल के इधर आके किसके हो जाएंगे, ये प्लस के 1, प्लस 1। अब 2x में एक और x बढ़ गया, 2x तो थे ऑलरेडी, एक और x आ गया, तो 2x और एक x कितना हो गया 3x इक्वल 14 प्लस 1 कितने हो गए, ये 15 हो गए, 15। अब यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई में x से इक्वल में 15 है, अब x को यहीं पर छोड़ेंगे, इक्वल में 15 है, मल्टीप्लाई का 3 इधर आकर किस में हो जाएगा डिवाइड में 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब x का मान कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x प्लस 4 8x प्लस
4 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से और प्लस हो रहा है 7। 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से और प्लस हो रहे हैं 7। ये क्वेश्चन क्लियर है सामने है जो दिख रहा है क्वेश्चन। 8x प्लस 4 इक्वल में क्या है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से प्लस हो रहा है 7। अब देखिए 8x यहाँ पर ऑलरेडी है, अब इक्वल के इधर x की डिजिट क्या है, इसको बनाएंगे। इसके लिए देखिए प्लस है 4, अब 3 का मल्टीप्लाई जब x में होगा, ब्रैकेट के बाहर 3 है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x। 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से हो जाएगा तो -3, प्लस के कितने हैं 7। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ अंदर, हुआ क्लियर, हुआ नहीं हुआ। 3 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा तो क्या होगा, ये 3x हो जाएगा, ये माइनस है और 3 1 जा 3 प्लस 7। अब 8x यहाँ पर ऑलरेडी हैं, पहले से हैं। अब इक्वल के इधर 3x वाली डिजिट कौन सी है, 3x है ना, ये किसके हैं, प्लस के हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 3x इक्वल। अब यहाँ पहले से डिजिट कौन कौन सी है, -3 प्लस 7 है ना, पहले से -3 प्लस 7 है ना पहले से। अब इधर जो प्लस के 4 है, इधर आके क्या हो जाएंगे, ये माइनस के 4। ठीक, अब 8x में से 3x, 8x रखे हुए हैं, उसमें 3x आपने हटा दिए तो कितने बचे यहाँ पर 5x इक्वल में। देखिए माइनस के 3 और प्लस के 7 में से 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। किसका 4 बचेगा, प्लस का, ठीक है, प्लस का 4 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, माइनस के 4 है या नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, +4 और -4 क्या हो गए, 0 हो गए, तो यहाँ 5x इक्वल कितना हो गया, 0। अब x को यहीं पर रहने देंगे और यदि इस साइड ले आएंगे x इक्वल 0/5 तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इस यूनिट में कितने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल 4/5, x इक्वल 4/5, x प्लस 10। तो देखिए इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x एज इट इज है, अब यहाँ पर जो 5 डिवाइड में है इससे हटाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x में मल्टीप्लाई हो रहा 5 का। अब इक्वल के इधर क्या बचा, हमारे पास 4 बचा है और ब्रैकेट में बचा है x प्लस 10। अब x से मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5x हो जाएंगे इक्वल 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है x में तो यहाँ पर होगा 4x प्लस 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10 में तो 4 10 जा 40। अब यहाँ पर है 5x, यहाँ पर 4x है प्लस के, इक्वल के इधर हो जाएंगे माइनस के 4x और इधर क्या बचा, इक्वल के इधर 40। अब देखिए 4x में से 5x में से 4x चले गए तो क्या बचा यहाँ पर ओनली x, 5x से उसमें से माइनस हो गए 4x तो क्या बचा सिर्फ यहाँ पर x है और इक्वल के इधर क्या है 40। ये आंसर है। ठीक है, क्लियर, एक बार फिर से समझेंगे इसको, ध्यान और कहीं हो तो समझे। x इक्वल 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस 10, तो जो 5 इधर डिवाइड में है, डिवाइड मतलब भाग में है, 4/5 इक्वल के इधर जाके किस में हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई में। तो इस 5 का मल्टीप्लाई हो रहा x में तो कितने हो गए 5x हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा था, ओनली 4 बचा था ना, सिर्फ ये 4 बचा था ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर इसलिए किस में मल्टीप्लाई होगा, पूरे ब्रैकेट में होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितने हो जाएंगे, ये 4x हो जाएंगे। और 4 का मल्टीप्लाई जब 10 में होगा तो 4 10 जा 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 5x पहले से हैं और यहाँ पर 4x हैं, जब 4x को इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 4x किस में हो जाएंगे
माइनस के 4x हो जाएंगे और इक्वल में रहेगा 40। अब यदि 5x हैं, आपके पास x हैं 5x हैं, उसमें से 4x चले गए तो क्या बचा, ओनली x बचा ना, 1x लिख दो या x लिख दो, और इक्वल में कितना है 40। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 40। जब हम इस 40 को यहाँ पर पुटअप करते हैं, x की वैल्यू को यदि हम रखते हैं तो इक्वल के उधर भी वही होगा और इक्वल के इधर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2x अपॉन 3 प्लस 1, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस है 3। अब देखिए यहाँ पर बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं, जितना दिखने में टफ क्वेश्चन दिखता है उतना टफ वास्तविकता में होता नहीं है। यहाँ पर 2x अपॉन 3 है। अब x की संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और विदाउट x की, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। अब 2x अपॉन 3 है, यहाँ पर 7x अपॉन 15 है, तो 7x अपॉन 15 को इक्वल के हम उस साइड ले जाते हैं तो प्लस के 7x अपॉन 15 किसके हो जाएंगे, ये माइनस के 7x अपॉन 15। क्लियर है। अब इक्वल के इधर क्या बचा है, प्लस का 3 और प्लस के 1 इधर आके क्या हो जाएंगे -1। अब इन दोनों को माइनस करना है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो 3 का और 15 का हम एलसीएम लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 का और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अब 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 5 जा 15, 5 टाइम में डिवाइड होगा। 5 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 5 2 जा 10, ये 10x हो गए। अब ये माइनस है। अब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में डिवाइड होगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7x में तो 7x ही आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, इक्वल प्लस माइनस माइनस, प्लस के 3 में से माइनस के 1 चले गए, यहाँ क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 10x माइनस 7x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस 7x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा।